वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज चल रही है। 82 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह टेस्ट नंबर 83 इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न। फोकस करेंगे दक्षिण भारत के इतिहास के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 11 जून। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो कथन है यहाँ पर। पहला कथन है, हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है और हर्ष के समय मथुरा सूती वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। कौन सा करेक्ट है इन दोनों में से? देखिए दोनों के दोनों ही सही हैं। सी है इसका आंसर। तो उपरोक्त दोनों के दोनों कथन जो हैं वो करेक्ट है। हर्षचरित की रचना जो है हर्ष के दरबारी कवि बाणभट्ट ने की है और हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र का उल्लेख मिलता है। हर्ष के समय मथुरा जो है वो सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य है इन चारों में से। पल्लव वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। किरातार्जुनीयम के लेखक हैं भारवी और पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। उपरोक्त में से कोई भी असत्य नहीं है, मतलब ये सारे के सारे करेक्ट हैं। देखिए पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था, ये तो करेक्ट है। किरातार्जुनीयम के लेखक इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भारवी हैं। पल्लव वंश का संस्थापक दंतीदुर्ग थोड़ी था, सिंह विष्णु था ना। तो देखिए पल्लव वंश का संस्थापक था सिंह विष्णु, जिसकी राजधानी थी कांची। जो दंतीदुर्ग है वो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक था, जिन्होंने बनवाए एलोरा और एलिफेंटा के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, भारवी पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे और मतविलास प्रहसन की रचना महेंद्र वर्मन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसको। ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो किरातार्जुनीय के लेखक जो हैं वो भारवी हैं। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे भारवी, और मतविलास प्रहसन की रचना की है महेंद्र वर्मन ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। दो स्टेटमेंट के साथ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। महाबलीपुरम के एकाश मंदिरों का निर्माण महेंद्र वर्मन के द्वारा करवाया गया था और रथ मंदिरों में सबसे छोटा द्रौपदी रथ है, जिस पर कोई अलंकरण ही नहीं किया गया। बताइए कौन सा इसमें करेक्ट है? दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि महाबलीपुरम के एकाश मंदिर, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने, ना कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने। रथ मंदिरों की संख्या कितनी है? 7 है। रथ मंदिरों में सबसे छोटा है द्रौपदी रथ मंदिर, जिसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। इनमें से कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया है नरसिंह वर्मन ने, और प्रथम ने या द्वितीय ने? द्वितीय ने। तो कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया। इस मंदिर को राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं और रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। कांची के कैलाश मंदिर में पल्लव राजाओं रानियों की आदमकद तस्वीरें लगी हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था और नरसिंह वर्मन द्वितीय ने आगम प्रिय, राजा सिंह, शंकर भक्त की उपाधियाँ धारण की थी। कौन सा करेक्ट है इसमें? केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों के दोनों, या फिर इनमें से कोई भी नहीं? देखिए दूसरा वाला करेक्ट है, पहला वाला गलत है, क्योंकि अरबों के आक्रमण के समय पल्लवों का शासक कौन था? नरसिंह वर्मन द्वितीय था। द्वितीय, प्रथम नहीं था, द्वितीय था। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित में 10 कुमार चरित्र के लेखक कौन हैं? ये इम्पोर्टेंट है। 10 कुमार चरित्र दंडी हैं। दंडी, कहीं कहीं पुस्तक में इसको दंडिन भी लिखा है। तो 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडी हैं और दंडिंग जो है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक
कृष्ण प्रथम ने करवाया था और राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, उसका निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। राष्ट्रकूट में कौन? कृष्ण प्रथम ने। और राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत थी। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। इनमें से कौन राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया? कृष्ण प्रथम, गोविंद तृतीय, ध्रुव या फिर अमोघ वर्ष? कौन है? अमोघ वर्ष नहीं है और ना है कृष्ण प्रथम ना ही गोविंद तृतीय। इसका आंसर ऑप्शन नंबर है ध्रुव। तो ध्रुव राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज एवं पाल नरेश धर्मपाल को पराजित किया। और ध्रुव को धारा वर्ष भी कहा जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल को पराजित किया। प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद तृतीय को पराजित किया। देखिए पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, क्योंकि गोविंद तृतीय ने नागभट्ट द्वितीय को हराया, ना कि नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद तृतीय को। तो केवल एक यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गोविंद तृतीय ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा प्रतिहार वंश के शासक नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया है। तो गोविंद तृतीय ने किस किस को पराजित किया? चक्रायुद्ध में भाग लेकर धर्मपाल, त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर चक्रायुद्ध और धर्मपाल को, और साथ ही साथ किसको? नागभट्ट द्वितीय को। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। पल्लव, पांडे, केरल एवं गंग शासकों के संघ को निम्नलिखित में से किसने नष्ट किया था? किसने नष्ट किया था? इसी गोविंद तृतीय ने नष्ट किया था। तो पल्लव, पांडे, केरल एवं गंग शासकों के संघ को गोविंद तृतीय ने ही नष्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की। आदि पुराण की रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। देखिए दोनों के दोनों करेक्ट हैं वाले स्टेटमेंट। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की है। अलग से पूछ लेते हैं, कविराज मार्ग की रचना किसने की है? अमोघ वर्ष ने की है। किस में की है? कन्नड़ में। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया। आदि पुराण के रचनाकार जिनसन है। गणित सार संग्रह का लेखक कौन है? महावीराचार्य। और अमोघ वृत्ति के लेखक हैं सक्तायना। कौन है? सक्तायना। अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे। अमोघ वृत्ति के लेखक कौन है? सक्तायना। किसके दरबार में रहते थे? अमोघ वर्ष ने जल समाधि कहाँ ली? तुंगभद्रा नदी में। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। इनमें से किसके दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे? कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न किसके दरबार में रहते थे? इंद्र तृतीय के, कृष्ण तृतीय के, अमोघ वर्ष के। ये वर्षा नहीं है, वर्ष है, अमोघ वर्ष। या इंद्र द्वितीय। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी। तो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पोन्न रहते थे। इन्होंने शांति पुराण की रचना की थी। शांति पुराण की रचना किसने की थी? पोन्न ने। किसके दरबार में रहते थे पोन्न? कृष्ण तृतीय के। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है राष्ट्रकूट शैव, वैष्णव, शाक्त संप्रदायों के साथ साथ जैन धर्म के उपासक थे। दूसरा स्टेटमेंट है राष्ट्रकूटों ने अपने राज्यों में मुसलमान व्यापारियों को वसने तथा इस्लाम के प्रचार प्रसार की स्वीकृति दी थी। देखिए करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। यहाँ पर सी है इसका उत्तर। जिसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है उसको 2 बार रीडिंग मारा कीजिए।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। पहला स्टेटमेंट है, एलोरा एवं एलिफेंटा। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? चालुक्यों ने। एलोरा की गुफा संख्या 15 में विष्णु को नरसिंह अथवा पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है। देखिए पहला वाला गलत है। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया राष्ट्रकूटों ने, चालुक्यों ने नहीं। एलोरा की गुफा संख्या जो 15 है उसमें विष्णु को नरसिंह मतलब आधा नर आधा सिंह मतलब जानवर मतलब पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है। तो दूसरा वाला केवल हो जाएगा, पहले को हटा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय में हुआ, इन्होंने करवाया। और एलोरा की गुफा संख्या 15 में विष्णु को नर तथा जानवर मतलब नरसिंह के रूप में जो है दिखाया गया है, आधा इंसान और आधा जानवर। तो 15 प्रश्न नहीं, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।